हेलो फ्रेंड्स, आज हम लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर जी, उनका जो हमने पाठ कल सीखा था, उस पाठ के क्वेश्चन आंसर्स स्वाध्याय करेंगे। इसमें प्रश्न पहला, जनवरी 1993 में मुंबई की सड़कों से गुजरने का मतलब जान से खेलना हो गया था, क्यों? तो इसका उत्तर है क्योंकि उन दिनों बहुत ही दहशत थी। दिसंबर में बाबरी मस्जिद के ढहने के बाद सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए थे। बम विस्फोटों से स्थिति बिगड़ गई थी और शहर भर में मारकाट, लूटपाट, आगजनी एवं हिंसा की घटनाएं हो रही थी। दूसरा, सुनील गावस्कर ने अपनी पत्नी को क्या निर्देश दिया? उत्तर, सुनील गावस्कर ने अपनी पत्नी को निर्देश दिया कि तुम तुरंत पुलिस को फ़ोन करो। तुम तुरंत पुलिस को फ़ोन करो। तीसरा, गावस्कर को देखकर दंगाई क्यों स्तब्ध रह गए? इसका उत्तर है क्योंकि गावस्कर एक ख्याति प्राप्त क्रिकेटर थे, क्रिकेट के खिलाड़ी थे और सबके प्रिय थे। और जब दंगाइयों ने अपने प्रिय खिलाड़ी को सामने देखा तो दंगाई स्तब्ध रह गए। चौथा, पहले मुझे मारो पत्थर, ये शब्द किसने कहे और क्यों कहे? तो उत्तर, पहले मुझे मारो पत्थर ये शब्द सुनील गावस्कर जी ने कहे क्योंकि दंगाइयों ने एक गाड़ी को घेर लिया था और दंगाई उनको पत्थर मार रहे थे। पांचवा, जब सुनील गावस्कर ने दंगाइयों को ललकारा तो वह पल बहुत ही नाजुक था। सोचकर बताओ कि वह पल नाजुक क्यों था? क्योंकि उत्तर, क्योंकि सुनील गावस्कर सबके प्रिय तो थे, पर उन दिनों सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे और गावस्कर ने पहले मुझे मारो पत्थर ये बोलकर ललकारा था। पर अगर किसी सिरफिरे ने बिना सोचे समझे उन पर एक पत्थर भी मारा होता तो सारे दंगाई गाड़ी वाली लोगों सहित गावस्कर जी को भी पत्थर मारते। इसलिए वह पल बहुत ही नाजुक था। शब्दों का खेल में पाठ में से मुहावरे खोजकर नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में लिखो। ठीक है। मदारी का खेल खत्म होते ही बच्चे तितर बितर हो गए, मतलब अपने अपने घर को गए या इधर उधर हो गए। फौजी फौजी डैश डैश देश की रक्षा करते हैं, तो इसकी जगह पे मुहावरा आता है जान हथेली पर रखकर। फौजी जान हथेली पर रखकर देश की रक्षा करते हैं। रमेश ने कुछ नहीं सुना, उसने आव देखा न ताव और अपने छोटे भाई को पीटने लगा। ओके। दिवाली के टिमटिमाते दियों से घर की सुंदरता में 4 चांद लग गए। दिवाली के टिमटिमाती दियों से घर की सुंदरता में 4 चांद लग गए। लातूर के भूकंप में हजारों लोगों को जान माल से हाथ धोना पड़ा या हाथ धो बैठे। ठीक है। अगला प्रश्न, स्थानों को बल्ले में दिए गए शब्दों की सहायता से भरो। ये शब्द पाठ में से ही लिए गए हैं किंतु वाक्य पाठ में से नहीं। अब मारो तो जरा छक्का। तो बल्ले में दिए हैं शब्द, मैं रीड करता हूँ। क्रूरता, व्यक्तित्व, संतुलन, ध्वस्त, प्रदर्शन, शोहरत। तो देखो, पहला आता है संतुलन। संतुलन बिगड़ जाने से जया की साइकिल पलट गई। शत्रुओं ने किले को 4 घंटे में ही ध्वस्त कर दिया।
मदर टेरेसा का व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली है। एशियाई खेलों में चीन का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा। जानवरों के प्रति मनुष्य का क्रूरता भरा व्यवहार देखकर बहुत दुख होता है। लास्ट, चार्ली चैपलिन ने हास्य फिल्में बनाकर शोहरत प्राप्त की। तो ये बल्ले में से सारे शब्द इसमें अच्छी तरह बिठाए हैं। ये सब आप क्या करो, अपने नोटबुक में लिख के लो, ठीक है। तुमने पाठ में पढ़ा कि एक गाड़ी बेकाबू होकर पेड़ से टकरा गई। यहाँ बेकाबू मतलब बे प्लस काबू, ओके। इसका अर्थ है जिसे काबू में या नियंत्रण में ना किया जा सके। बे का प्रयोग नहीं या बिना इसके लिए किया गया है। तो इस प्रकार के और भी बहुत सारे शब्द तुमने सुने होंगे। नीचे दिए गए वाक्यों से सहायता से खाली वर्गों में उचित शब्द लिखो। जिसकी कोई वजह या कारण न हो तो उसको बोलते हैं बेवजह। तो मैंने आपको लिख के दिया है बेवजह। आप अगर इधर देखें तो बेवजह। जिसमें जान या कोई दम न हो बेजान, ये आप देख सकते हो बेजान। जिसे किसी बात की शर्म या संकोच न हो बेशर्म। जो ठीक वक्त पर न हो बेवक्त। जिसकी कोई हद या सीमा न हो बेहद। जिस चीज़ के बारे में बिल्कुल कोई शक न हो बेशक। और जिसका कोई सहारा ना हो बेसहारा। तो ये पूरा स्वाध्याय यहीं पे ख़त्म हुआ। आप अपनी अच्छी हैंडराइटिंग से, अच्छे हस्ताक्षर में अपने हिंदी के नोटबुक में ये सब उतार लो और उसका स्टडी करो, ठीक है। थैंक यू।